अगर आप इन वीडियोस को ध्यान से देखें तो इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएंगे और आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से समझ आएंगे। अगर ना आए तो कमेंट सेक्शन में जहां पे भी आपको मसला बन रहा हो, किसी भी तरह का डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड कमेंट करें, उस पर मैं आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो दोबारा से बना दूंगा, आपको अच्छे से समझा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आपको मैं सिखाऊंगा रिपोर्टिंग वर्ब इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यानी अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो फिर हमने डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट सेंटेंसेस किस तरह से बनाना है। जैसे देखें, दे से यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई है। पहले तो यहाँ पे सेड आता था, लेकिन अब यहाँ पे से आ गया है, यहाँ सेज आ गया है। इसी तरह से विल से आ गया है, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्यूचर आ गया है। तो इन सेंटेंसेस को किस तरह से चेंज करेंगे, देखें इन सेंटेंसेस को भी हम सेम तरीके से ही चेंज करेंगे। बस एक बात ध्यान में रखनी है कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो, यानी विल प्लस फर्स्ट फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो, तो आपने रिपोर्टेड वर्ब में चेंज नहीं करनी, ठीक है। जैसे दे से को से ही रहने देना है, दे से। इन्वर्टेड कॉमास, वी हैव डन आवर ड्यूटी, तो ये असर्टिव सेंटेंस है इसलिए हम दैट लगा के दैट। बाकी चेंजेस उसी तरह से होंगी। दैट वी को चेंज कर देंगे, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी दे में दे हैव को हैव ही रहने देना है, दे हैव डन, और आर को फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी दे के मुताबिक तब्दील करेंगे तो ये बन जाएगा देयर ड्यूटी। अगला सेंटेंस हमारे पास है, शी सेज वी हैव शिफ्टेड टू अनदर हाउस, ठीक है। तो ये भी असर्टिव सेंटेंस है, सेज को हम सेज ही रहने देंगे। शी सेज वी हैव, अब देखें इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है, मगर यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो हमने थर्ड पर्सन की सिंगुलर फॉर्म लिखनी है, यानी दे। दैट दे हैव shifted to another house, shifted to another house। अगला सेंटेंस हमारे पास है, the teacher will say you have done your work very well। देखें will प्लस फर्स्ट फॉर्म इस सेंटेंस में आई है, तो इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, सेम लिख देंगे। the teacher will say, the teacher will say। इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, जबकि ऑब्जेक्ट तो इधर है ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो एज्यूम करना है कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आई होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे आई, दैट आई हैव। यहाँ पे अब हमने हैव को हैड में चेंज करना होता था, अब यहाँ पे हम ये विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, यानी फ्यूचर में ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब आया, इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे, सेम रहने देंगे, बाकी सारी तब्दीलियां करेंगे। आई हैव डन योर ड्यूटी, योर वर्क को हम कहेंगे माई वर्क, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, जबकि ऑब्जेक्ट हमने आई जो है एज्यूम किया हुआ है। डन माई वर्क वेरी वेल, वेरी वेल। अगला सेंटेंस हमारे पास है, ही सेज शी हैज रिटन मी अ वेरी एनकरेजिंग लेटर, तो ही सेज को ही सेज ही रहने देंगे, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगा देंगे। शी थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, दैट शी हैज रिटन मी, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी ही, तो हम वहां पे लगाएंगे मी जो है यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, तो वहां पे भी हम मी की जो है ऑब्जेक्टिव केस क्या होगी, शी हैज रिटन हिम a very encouraging letter, a very encouraging letter। She says we love and respect our neighbors very much। She says को she says ही रहने देंगे। We first person change according to the subject, subject थर्ड पर्सन है, इसलिए हम थर्ड पर्सन वहां लगाएंगे, लेकिन थर्ड पर्सन की प्लूरल केस लगाएंगे, यानी दे लगाएंगे। दैट इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगाया, दे लव एंड रिस्पेक्ट, लव एंड रिस्पेक्ट
आवर नेबर्स, आवर फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी देयर बन जाएगा ये, देयर नेबर्स वेरी मच, नेबर्स वेरी मच। अब हमारे पास सेंटेंस है शी हैज सेड शी इज रेडी टू अकम्पनी अस टू कराची। ठीक है, उसने मुझे कहा कि वो कराची हमारे साथ आने के लिए तैयार है। तो अब क्या है, यहाँ पे आ गया है हैज सेड, ये भी प्रेजेंट को ही शो करता है, प्रेजेंट परफेक्ट को ही शो करता है, यानी हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देखें लेकिन यहाँ पे सेड तो आया हुआ है ना, तो सेड आएगा तो मतलब अगली वर्ब को हमने चेंज करना है, हैज सेड को हैज सेड ही रहने देते हैं। शी हैज सेड, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट, शी थर्ड पर्सन नो चेंज, शी ही रहेगा। इसको हम चेंज कर देंगे वाज में, यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेड आया हुआ है। ठीक है, मैंने कहा था सेड आ जाए सेंटेंस में फिर हमने ये वाली वर्ब इधर चेंज करनी होती है, अदरवाइज हमने चेंज नहीं करनी होती। अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए या प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर सिंपल आ जाए हमारी रिपोर्टिंग वर्ब के तौर पे, तो फिर शी हैज सेड शी वाज रेडी, शी हैज सेड दैट शी वाज रेडी टू accompany us फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है इसलिए them आ जाएगा, accompany them to Karachi। तो नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है he says I have not heard the latest news about her। he says को he says that I फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी ही बन जाएगा ये, ही के साथ हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा। ही हैज नॉट heard the latest news about her, थर्ड पर्सन है इसलिए चेंज नहीं होगा, about her। The doctor says the patient is in a state of coma। तो says को says ही रहने देना है। The doctor says inverted commas को रिमूव करके that लगा देना, that the patient ही रहेगा। The patient is को easy रहने देंगे क्योंकि यहाँ पे says आया हुआ है, is in a state of coma। अगला सेंटेंस देखें, the teacher says ही रहेगा, says को says में रहने देना है। She has always been a good student। The teacher says that she क्योंकि थर्ड पर्सन है इसलिए चेंज नहीं होगा। She has always been a good student। लास्ट सेंटेंस है हमारे पास, she will say he did not come up to my expectation। तो यहाँ पे हम will say को will say ही रहने देंगे। She will say he did not come up to my expectations। he थर्ड पर्सन है नहीं चेंज होगा, इन्वर्टेड कॉमास के लिए that लगाएंगे, that he did not को did not ही रहने देंगे, did not come up to my expectations। come up to my expectations। दोस्तों इस तरह से आज आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का जो सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इन वीडियोस को ध्यान से देखें तो इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएंगे और आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से समझ आएंगे। अगर ना आए तो कमेंट सेक्शन में जहां पे भी आपको मसला बन रहा हो, किसी भी तरह का डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड कमेंट करें, उस पे मैं आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो दोबारा से बना दूंगा, आपको अच्छे से समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।